अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी यहाँ मॉर्निंग हो गई थी और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरी दुआ है कि आपकी ईद बहुत खुशियों वाली हो, रहमतों और बरकतों वाली हो। आज का जो व्लॉग है ना, ये ईद फर्स्ट डे व्लॉग है और मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी ईद की रूटीन शेयर करूं। बहुत सिंपल सी, बहुत टिपिकल सी, आई एम श्योर सबकी ईद की रूटीन ऐसी ही होती होगी। तो ये ईद का पहला दिन है और भी यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग और मेड जो है वो अपनी सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और फ़ारिस को पता था कि आज कोई स्पेशल डे है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जानवर वगैरह इर्द गिर्द देख रहा था और उसके माइंड में था कि आज ईद का दिन है और वो उठते ही फ़ौरन दोबारा बकरी के पास नीचे चला गया। और ईद का दिन हो तो मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मीठा खाना तो ज़रूरी है और सुन्नत भी है। तो ईद की जो मॉर्निंग होती है ना, वो तकरीबन हर घर में मीठे से ही स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह किया क्योंकि मैं चाय से पहले बिल्कुल भी मीठा नहीं खा सकती। और उसके बाद जो है ना, मैंने मीठा चखा, नाश्ता वगैरह हो गया। तो बस अब यही होता है कि जल्दी से बच्चों को तैयार कर दिया जाए। और मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाल दिए और मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा बच्चों को पहनाऊँ। तो ये फ़ारिस के ही दोनों सूट हैं, ब्लू वाला भी, रेड वाला भी। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने रात को बिल्कुल ही डिसाइड नहीं किया था कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी और बच्चे कौन से कपड़े पहनेंगे। मुझे ये था मैं सुबह ही सिलेक्ट कर लूँगी, इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे, मतलब दोनों के दो दो सूट थे। मैं इसमें से चूज़ कर रही थी कि कौन सा फ़ारिस को पहनाऊँ और कौन सा खुबैब को। और फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि हम लोग अम्मी की तरफ जाते हैं, तो मैं फिर डिसाइड करती हूँ कि आज कौन सा पहना जाएगा। जब अम्मी की तरफ विज़िट होगा तब कौन सा पहना जाएगा। कपड़े डिसाइड हो चुके और इसके बाद अब बारी थी शूज़ की। और मेरे ज़ाहिर है माशाल्लाह बॉयज़ हैं तो बस एक शूज़ ही सिलेक्ट करना होता है। गर्ल्स का होता है कि चूड़ियाँ होंगी, उनको मेहंदी लगाए, उनका हेयर बैंड्स और उनकी एसेसरीज़। तो बस मैंने कपड़े सिलेक्ट किए और उसके बाद दोनों के शूज़। तो ये वाले मैंने हील से लिए थे और एक ये छोटे बेबी के मैंने बाटा से परचेज़ किए थे। मैं आपको इसके साथ साथ अपनी शॉपिंग भी दिखा रही हूँ कि ईद से पहले मैंने आपको ईद शॉपिंग की कोई भी वीडियो आपसे शेयर नहीं की थी, ना अपनी शॉपिंग शेयर की, ना बच्चों की, कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा था ईद वाले दिन ही मैं सिलेक्ट करूँगी और तभी साथ जो है ना अपना व्लॉग शूट कर लूँगी। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं अपनी कोई ईद वीडियो, फर्स्ट डे ईद की रूटीन जो है ना वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बस अभी मैंने कपड़े प्रेस किए हैं, अपने भी मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और हस्बैंड का भी सूट प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया। ये भी मतलब इतना मुश्किल लग रहा था ना, ये वाले काम वैसे चांद रात को ही कर लेने चाहिए या 2 दिन पहले ही कर लेने चाहिए। इस दफ़ा पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया कि मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए। और जबकि छोटी ईद पे तो मैंने अपने 4 जोड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे और इतना अच्छा लगता था ना। जब भी मैंने शॉवर लेना होता था, मैं अपनी क्लोज़ेट ओपन करती थी, उसमें से अपना जोड़ा चूज़ करती थी और शॉवर लेने के लिए चली जाती थी। लेकिन अब तो मुझे हर डे के लिए प्रेस करना पड़ेगा न्यू। तो मैं अब आपसे अपना जोड़ा वो शेयर करती हूँ। ये मैंने लिया था बोनैंज़ा सतरंगी से और मैंने इसको बहुत ही सिंपल स्टिच करवाया क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इस पर काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड हुई थी। इसका जो सारा गला है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है और बाकी जो है ना वो सिंपल, लेकिन कलर बहुत लाइट और कूल सा है। काफ़ी अच्छे बाद मैंने जो है ना वो ऐसा कलर पहना, लाइट सा। तो बस इसमें बॉर्डर को अटैच करने के लिए मैंने जो सीढ़ी लेस होती है ना वो बस लगवाई थी और बिल्कुल गोल गला और सिंपल सी मैंने शर्ट स्टिच करवाई थी क्योंकि ये कपड़े बाद में फिर बिल्कुल नहीं पहने जाते। मुल्तान का इतना हॉट वेदर है कि अगर आप कोई पार्टी वेयर या कोई रेशमी टच सोचते हैं ना ईद के लिए, तो वो जोड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए मैंने लॉन का सिंपल सा सूट लिया और उसको बड़ा सिंपल स्टिच करवाया ताकि मैं ईद पे भी पहनी और इसके बाद इसको कैजुअल यूज़ के लिए घर में आराम से पहन लूँ। और अब मेरी बारी थी कि मैं शॉवर लूँ और अच्छे से तैयार हो जाऊँ क्योंकि ईद है और ईद पे लड़कियाँ सज सवर के ही अच्छी लगती हैं और तैयार होकर किचन में काम करने का मज़ा आता है ताकि ईद की फीलिंग्स तो आए। गर्मी तो ऑफ कोर्स लगेगी। तो बस इसका ट्राउज़र मैंने इस तरह स्टिच करवाया था, प्लेन था तो मैंने 4 प्लेट्स डलवा लिए और इस तरह ये हूप सी बनवाई थी, वो भी इसी कपड़े की बनाई थी टेलर ने।
और मेरी जो न्यू टेलर है ना, अब यार इतनी सरखपाई इसके साथ करनी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं बाकायदा स्टिचिंग सीख लूँ, और जितनी सरखपाई मैं उसके घर जाके करती हूँ ना, तो वही मैं ख़ुद कपड़े अपने अच्छे से जो मेरा दिल करे स्टिच करके पहन लूँ। तो बच्चे रेडी होकर नीचे चले गए थे, और अब बस मैं जा रही हूँ कि मैं जल्दी से शॉवर लूँ। यहाँ पर तकरीबन पौने का टाइम हो गया, और इससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसके साथ का जो कलर मैच करता है कोई अपनी पॉलिश ढूंढ लूँ। अब तो अच्छा ही हो गया यार नेल पॉलिश लगाए। शादी से पहले तो मैं हर हफ्ते अपना कलर मतलब चेंज करती थी, और न्यू अपना नेल पेंट लेना और उसको लगाना, 2 दिन लगाए रखना। और तब मैं नेल्स भी अपने लंबे रखती थी। तब ज़ाहिर है किचन का और इतना लोड नहीं था, और बच्चे भी नहीं थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेकअप में मेरी फ़ेवरेट चीज़ नेल पॉलिश होती थी, और मेरे पास काफ़ी कलर्स के नेल पेंट होते थे। लेकिन अब तो बस मेरी नेल पॉलिश ड्राई हो जाती है, जैसे ये भी मुझे लग रहा था थोड़ी सी ड्राई हो गई है, और क्योंकि मैं यूज़ इसको कम करती हूँ। और शादी से पहले तो मैं अपने हाथों के नेल्स भी थोड़े लंबे लंबे रखती थी, और ना इतने बर्तन मांजने होते थे, ना बच्चों के पैम्पर्स वॉश करने होते थे। तो अब तो मैं अच्छे से नेल्स अपने कट करती हूँ, और काम कर कर के ना हाथों की रंगत भी वो नहीं रही जो शादी से पहले चमक धमक होती थी मेरे हाथों की। तो जल्दी से नेल पॉलिश को ड्राई कर लेते हैं। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने कंगन, ये जो कि माशाल्लाह गोल्ड के हैं। और मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, हालांकि हस्बैंड ने 2 दिन पहले बोला था कि तुम चूड़ियाँ ले लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मुझे वैसे भी कांच की चूड़ियाँ कोई इतनी अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ना कभी मुझे इतनी फैसिनेट की है कि मैं स्पेशल जाऊँ और चूड़ियाँ लूँ और इसकी कलेक्शन रखूँ। नहीं यार, मतलब अपनी मेहंदी पे पहनी थी बड़े शौक़ से, या कोई बहुत ख़ास इवेंट हो तो पहन लेती हूँ। ये गोल्ड के कंगन बनवा के दिए थे हस्बैंड ने, मतलब ये बरी के हैं, लेकिन मैंने इनका डिज़ाइन अभी रिसेंटली चेंज किया है, कोई 5 महीने पहले आई थिंक। तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ। एक तरफ मैं अपनी तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो है हमारी कुर्बानी भी हो गई थी माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। जिसने भी जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, अल्लाह पाक उसे कबूल फ़रमाए। और यही तो असल रूह है मतलब इस ईद की, कि आप कुर्बानी लेते हैं, कुर्बानी करते हैं, फिर गोश्त को तकसीम करते हैं। और वो लोग जो सारा साल गोश्त खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन तक जो है ना गोश्त का हिस्सा पहुंच जाए, तब भी हमारी कुर्बानियाँ कबूल की जाएंगी। और कुर्बानी की असल रूह भी यही है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं, और एक हिस्सा अपने लिए बेशक रखें आप, और एक हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम होगा, और एक हिस्सा जो है ना वो रिश्तेदारों में देना बहुत ज़रूरी है। तो कुर्बानी तो इस तरफ होती रहेगी, मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे अब मैं अपना मेकअप थोड़ा सा करने लगी थी। मैंने बहुत सोचा कि मैं मेकअप करूँ या ना करूँ, ऐसे ही शॉवर लेके नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब हस्बैंड ने कहा थोड़ा सा तो टचअप दो, तो मैंने सोचा कि यार बेसिक चीज़ें निकालती हूँ और अपना थोड़ा सा ना मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी का सोच के भी आपका लिपस्टिक लगाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे तो जल्दी से जो है ना अपना थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, और उसके बाद नीचे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम हो गया है। आज मुझे लंच की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़ी जो जेठानी है ना माशाल्लाह, बड़ी भाभी, वो जो है ना उन्होंने किचन संभाला हुआ है। सुबह मीठा भी उन्होंने बनाया, और अब वो चिकन बिरयानी बना रही हैं, क्योंकि कुर्बानी अभी हुई है तो उसका गोश्त अभी बन रहा है। तो मटन तो है वो रात में ही बनेगा। मेबेलिन का ये जो बेबी स्किन प्राइमर है ना, इसके साथ फिटमी की बेस हो, और इसके बाद इसी का मेबेलिन का ही जो है ना वो सेटिंग पाउडर हो, तो आपकी बेस बहुत अच्छे से ठहर जाती है अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो यहाँ मैं जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई थी, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, और उसके बाद जब मैं किचन में आई तो भाभी जो है ना वो बिरयानी का दम ओपन किया उन्होंने। तो मैंने कहा मैं भाभी आपकी बिरयानी की जो है ना फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। शी इज़ वेरी एक्सपर्ट माशाल्लाह। उन्होंने 3 kg की जो है ना वो बिरयानी बनाई थी, और इसमें 2.5 kg जो है वो गोश्त डाला था। तो ऑलमोस्ट ये 5 किलो का पतीला, 5-5.5 किलो का पतीला था, जो कि उन्होंने बना कर रेडी किया था। और बिरयानी तो टोटल एक्सपीरियंस पे होती है, ज़्यादा हो या थोड़ी हो, बिरयानी तो वाकई एक्सपीरियंस पे जो है ना आप बना सकते हैं। और साथ ही उन्होंने जो है ना वो कलेजी भी बना ली थी, क्योंकि पहले दिन जो है ना कलेजी मस्ट होती है लंच में। थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन कलेजी भी उन्होंने रेडी कर ली थी, और ये भी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनाई थी। ईद का मज़ा ही तब आता है जब आपकी जो फैमिली है ना वो सारा गेट टुगेदर हो, सब आए हों, उनके साथ गपशप हो और खाना पीना हो। और मेरा ख़्याल है ईद वाले दिन सबके घर ही, सबके किचन बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे, और ख़वातीन का जो है ना वो 24 घंटों में से 15 घंटे किचन में ही गुजरते होंगे। और फिर इस ईद का जो असल काम होता है ना वो गोश्त को तकसीम करना होता है, और फिर जो लोगों के घर से गोश्त आ रहा होता है उसको अच्छे से फ्रीज़ करना, उसको मैनेज करके फ्रिज में रखना, जगह बनाना। तो मैंने भाभी के साथ मिलके जो है ना वो गोश्त भी बांट दिया था। पहले तो ये काम मदर इन लॉ करती थी, लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके बगैर ये पहली ईद है, तो पता चल रहा है कि ज़िम्मेदारी क्या चीज़ होती है।
तो यहाँ मैं बच्चों को देखने आई थी, शाम के टाइम है, तो यहाँ बकरे की कुर्बानी तो होगी थी, लेकिन उसका जो चारा वगैरह होता है और उसका गंद होता है वो अभी भी रखा हुआ था, क्योंकि मेड तो पहले ही हमारी जा चुकी थी। ये काम तो फिर सारा दिन चलते रहते हैं, हर कोई इतना मसरूफ़ होता है, ख़वातीन भी और घर के मर्द हज़रात भी। तो मैं बच्चों को देखने आई थी कि बच्चे अब क्या कर रहे हैं। बच्चे भी थक हार गए थे, लेकिन फ़ारिस सो ही नहीं रहा था आज, उसने बिल्कुल भी नैप नहीं लिया। और मैंने भी उसको जो है वो इतना फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि ईद का दिन है और उसके कज़न्स वगैरह आए हुए थे। Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. तो यूँ हमारा ईद का दिन तकरीबन बहुत अच्छा गुजर गया और अब डिनर की बारी थी। रात के 9 बज चुके हैं और आज मैंने कुकिंग में कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन इन लंच, नॉट इवन इन ब्रेकफास्ट और ना ही डिनर में। डिनर बनाया उससे छोटी भाभी ने, जो सेकंड वाली जेठानी है। तो यूँ मुझे सही ईद की फीलिंग्स आई। हाँ, लेकिन किचन में काम ज़रूर किए, छोटे मोटे, जैसे बर्तन वॉश होना, गोश्त समेटना और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वगैरह करना, और बाकी अपने बच्चों के काम और खाना पीना। तो मुझे तो ईद वाली फ़ीलिंग्स आ गई। और ये वाली जो ईद की फ़ीलिंग्स है ना, वो ये पाकिस्तानी ही समझ सकते हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं ना, उनकी ईद बहुत डिफरेंट होती है। तो मेरे सारे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स और जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, सबको ही बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और यहाँ पे बस रात के बाद फिर गपशप चली, उसके बाद मैं बाहर चली गई थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे दोनों भाई आ गए गोश्त लेने, थोड़ा लेट नाइट आए, साथ में केक वगैरह भी लेकर आए। तो बस इसी तरह हमारा जो ईद का पहला दिन है वो एंड होता है यहाँ पे, और मेरी वीडियो भी यहाँ पे एंड हो जाएगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।